गिलास की मदद से हम बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में ढेरों ढेर रोटियां। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिलाई कटाई आसान ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और फैंसी सूट्स के जबरदस्त हैक्स। वीडियो बहुत मजे की है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। फाइबर बेक और आइसक्रीम स्टिक्स के कमाल के आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। रोजमर्रा कामों को आसान बनाने की बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स। इस तरह जब हम बाल्टी वगैरह में पाइप डालते हैं तो उसे आप पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप बाल्टी नहीं भर जाती दूसरा काम नहीं कर सकते, पाइप वगैरह गिरता रहता है। इस तरह के जो पेपर बाइंडिंग क्लिप्स वगैरह होते हैं, इसको अगर आप लगा लेते हैं तो आपका हाफ काम ये कर लेगा। आप इस दौरान जब तक बाल्टी भरती है तो आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कपड़े धो रहे होते हैं, टब वगैरह में पानी लगाकर छोड़ते हैं या फर्श धो रहे होते हैं, तो इस दौरान पाइप को पकड़ना पड़ता है। इस पेपर बाइंडिंग क्लिप जो होता है तो इसके साथ आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, आप अपने बाकी दूसरे काम करते रहते हैं तो ये इस तरह भरता रहेगा। अब आप अगर इस तरह बाल्टी भर जाए, दूसरा कुछ भरना चाहें तो इस क्लिप को उठाकर आप बाहर की तरफ लगा सकते हैं। तो आप जो भी भरना चाहते हैं आप इस तरह भर सकते हैं। बॉटल्स वगैरह भी अगर आप साइड पे रखकर भरना चाहें तो इस तरह आप पाइप लगा लें और साथ में बोतलें रखते जाएं तो ये भरती जाएंगी। ये बहुत इजी ट्रिक है। रोज़मर्रा काम हम करते हैं तो ये एक मुश्किल हमारे साथ आती है कि हमें पाइप पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। एक बाउल में आपने सिरका ले लेना है, सिर्फ खालिस सिरका लेना है और उसमें आपने डिश वॉश लिक्विड डालना है। डिश वॉश लिक्विड ही डालना है और कुछ आपने अल्टरनेट नहीं डालना। किसी भी कंपनी का डिश वॉश लिक्विड आप डाल दें ज़्यादा मिकदार में। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनकर तैयार होने वाली है जो आपके हज़ारों रुपए को भी बचाएगी और आपके वक्त को भी बहुत ज़्यादा बचाएगी। अब यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का, या मेरे पास यहाँ तिलों का तेल है, थोड़ा सा मैंने वो ऐड कर दिया है। अब आप अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ये बहुत जल्दी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जब ये इस कलर का हो जाए तो आपने छोड़ देना है। अब होता है हमारे फर्नीचर पे हर किस्म के स्टेन्स लगे होते हैं, ज़िद्दी डस्ट वगैरह लगी होती है और धूल मिट्टी की वजह से उसकी पॉलिश भी खराब हो जाती है, उसमें वो शाइन बाकी नहीं रहती। और बच्चे अगर दूध पीते हो तो वो फीडर से दूध भी गिराते रहते हैं। जैसे इस फर्नीचर पे मुख्तलिफ किस्म के स्टेन्स आपको नजर आ रहे होंगे। अगर इस बनाए हुए लिक्विड के साथ आप इसे अच्छे से साफ कर देते हैं बगैर कोई पानी मिलाए किसी और चीज़ के, तो ये जितने भी स्टेन्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़िद्दी धूल मिट्टी जो जमी हुई होती है, जो पानी के निशानात होते हैं, सब बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि जैसे ही आप अप्लाई करें तो दूसरे एक साफ खुश्क कपड़े से आपने फौरी तौर पर इसे साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। इसे आपने जमने नहीं छोड़ देना। ये नहीं कि पूरा फर्नीचर आपने इससे क्लीन कर दिया और एक दफ़ा ही आपने इसे साफ कर दिया। इस तरह नहीं करना, आपने पानी से साफ नहीं करना, बस खाली सिर्फ कपड़े से आपने इसे साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। बहुत अच्छे से स्टेन्स भी रिमूव हो जाएंगे और एक शाइन आ जाएगी। जैसे कि इस स्टेन्स इस पे लगे हुए हैं, पानी के भी हैं और बच्चों के ने दूध पे गिराया हुआ है तो उसके स्टेन्स भी हैं और पॉलिश भी खत्म हुई हुई है। ये देखिए जैसे ही मैंने साफ किया शाइन इसकी दोबारा आ गई। इस तरह के आइसक्रीम स्टिक्स भी हमारे घर में पड़े होते हैं। आपने वो दो स्टिक्स ले लेनी है और साथ में शार्पनर का ब्लेड ले लेना है। तो या आपके पास अगर दूसरा ब्लेड है रेजर का तो वो भी आप हाफ कट करके ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके साथ इसको गिलू स्टिक के साथ जोड़ दिया। आपने किसी भी एडहेसिव गिलू के साथ आपने इसे जोड़ देना है। तो आपने जिस तरह वीडियो में दिखाया इस तरह अपने दोनों स्टिक्स को रखकर दरमियान में आपने ब्लेड लगा देना है। बहुत ज़बरदस्त एक टूल बनकर तैयार हो जाएगा। आपके बहुत ज़्यादा पैसों की भी बचत होगी और आपके काम में भी बहुत आसानी होती है। जब बच्चों की हम शीट्स वगैरह चढ़ाते हैं तो हमें शीट्स काटनी पड़ती हैं, तो आप इस तरह इस टूल की मदद से आसानी से कट कर सकते हैं। पेपर्स बहुत इजीली कट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एज अ रेज़र भी इसे इस्तेमाल करना चाहें तो हल्का सा तिरछा रखकर आप इसे एज अ रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बहुत तेज़ है तो इसे मैंने एक मार्कर की केप के साथ इसे कवर कर दिया है, हल्का सा कट करके। अब इसकी केप भी बन गई है। आपने इसे ऊंची जगह पे बच्चों से दूर रख देना है। जब इस्तेमाल करें आप इसे दोबारा केप लगाकर छोड़ दें। हमारे घरों में अक्सर ही किचन में इस तरह का मेस बना होता है, ये पॉलीथीन बैग्स वगैरह का। ये हम फेंकते भी नहीं है क्योंकि ये हमें बहुत काम आते हैं। किसी को चीज़ डालकर देनी होती है या कचरा वगैरह डालना होता है तो इसे ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने सबको शॉपर्स को सीधा करके इस तरह तो तय भरते इस तरह ऊपर नीचे आपने रख देना है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। जितने भी बैग्स हैं आपने इसी तरह रोल ऑन कर देना है। आप का टिश्यू बॉक्स वगैरह आपने ले लेना है, चाहे वो गत्ते में हो वो भी आप ले सकते हैं। तो इन सबको उसमें ऑर्गेनाइज कर देना है। शॉपर इजी रखना भी इजी हो जाएगा और निकालना भी बहुत इजी हो जाएगा। ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आप किचन के किसी कॉर्नर में से अगर जब रखेंगे
तो बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और आसानी से मिल भी जाएंगे। एक स्पून को आपने फ्रीज़र में रख देना है और तकरीबन आधे घंटे तक इसे चिल होने देना है। जो जिनकी पफ़ी आइज़ होती हैं, ये कार्ब्स वगैरह इनटेक करने से भी होती हैं और किडनीज़ प्रॉब्लम की वजह से भी कहीं। अब अगर इस दौरान कोई फंक्शन आ जाए, कोई पार्टी पे जाना आ जाए, तो इन पर मेकअप करना भी बहुत मुश्किल होता है और अच्छी भी नहीं लगती। इनकी स्वेलिंग कम करने के लिए आपने ये जो स्पून आपने रखी थी मेटल की, आपने आंखों पे रखनी है, सारी स्वेलिंग एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो खाली पैकेट्स होते हैं डालडा वगैरह, पैकेट खुले पड़े होते हैं जिनसे बच्चों के हाथ कट होने का खतरा होता है, तो बंद करने के लिए बस आपने इस तरह थोड़ा सा प्रेस करके इसे आगे को छोड़ देना है, तो ये खुद बहुत ऐसे बंद हो जाएगा। फिर बच्चे इसमें हाथ नहीं दे सकेंगे, जख्मी नहीं हो सकेंगे, तो बहुत अच्छे से ये बंद हो जाता है। तो खोलने के लिए आप इसे पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली खुल जाता है। आगे को आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। छोटी सी टिप है, उम्मीद है काम आएगी आपके। इस तरह के जो हम गन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर स्टैंड ना हो तो इसको खड़ा रखना भी मुश्किल होता है और बाज़-औक़ात इसमें से जो ग्लू वगैरह निकलती है तो सरफेस को भी गंदा कर देती है। एक इस तरह आपने क्लिपबोर्ड ले लेना है और एक किसी भी वेस्ट बोतल का ढक्कन आपने ले लेना है। इस तरह आपने जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको एडहेसिव ग्लू के साथ आपने इस तरह लगा देना है। तो ज़ीरो कॉस्ट हमारे पास एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें ग्लू गन भी अच्छे से होल्ड हो रही है और जो वेस्टेज निकल रहा है वो भी बोतल के ढक्कन में जा रहा है, तो सरफेस भी गंदी नहीं होती और ईज़ी एक ज़ीरो कॉस्ट हमने इसका स्टैंड बनाकर छोड़ दिया है। जो फैंसी मैक्सीज़ होती हैं या फ्रॉक होते हैं या किसी किस्म की भी लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, तो अगर आप इसी तरह हैंगर में लगा देते हैं अलमारी में, तो बड़ी मैसी सी लुक आ रही होती है, अलमारी में से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही होती, तो उस तरह उसकी फिनिशिंग भी ख़राब होती है, इस्त्री भी मतलब उसकी ख़राब हो रही होती है और पड़ी हुई अच्छी भी नहीं लगती। तो आपने उसके जो एंड पार्ट को वो भी फोल्ड करके आपने दूसरे हैंगर में डाल देना है। एक हैंगर आपने नेक एरिया में डालना है और एक उसकी दामन में डाल देना है। इस तरह आप दोनों को ऊपर लटका भी सकते हैं और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम, जैसे कि ये पार्टीज़ वगैरह में हम वेयर करते हैं, काफ़ी अरसा ये अलमारी में पड़ी रहती हैं, तो इस तरह अगर आप हैंगर्स में इनको डाल देंगे तो आपके पास कोई भी इस तरह का जो बैग वगैरह पड़ा होता है, छोटे साइज़ का भी हो, तो इजीली ये उसमें भी आ सकेंगी, डस्ट से महफूज रहेंगी और अलमारी के किसी कोने में ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो छोटी सी टिप आपके काम आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमारे किचन में हमें मतलब शेल्फ पे जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते हैं तो किचन मैसी सा लगता है, ऑर्गेनाइज नहीं लगता, तो दीवारों पे लगाने के लिए हमें हुक्स ज़रूरत होती हैं। इस तरह के जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं, अगर आप उनको किसी भी एडहेसिव ग्लू के साथ लगाकर किचन के किसी कॉर्नर में, किसी वॉल पे आप लगा देते हैं, तो यहाँ आप बहुत सी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्लव्स वगैरह लगा सकते हैं, अगर वाशल वगैरह जब हम धोते हैं तो उसको भी आप इस तरह लगा सकते हैं। वाशल को आपको एक हुक पे नहीं लटकाना चाहिए, इस तरह दो पे, क्योंकि ये लटक के फिर इसकी शेप ख़राब होती है और ये लूज़ हो जाती है। जब आप वाशल को इस तरह दोनों हुक्स पे लगाएंगे तो ये मैनेज रहेगी। कुछ भी चीज़ आप लटकाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सिलिकॉन मैट्स जो होते हैं जिसमें हम रोटी वगैरह बनाते हैं, ये सिरकते रहते हैं। जब हम कोई रोटी वगैरह बेलते हैं तो सिरकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पानी का इस पे शॉवर कर देते हैं, फिर इन मैट्स को अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं सर्विस के साथ, फिर ये सिरकते नहीं है। तो दूसरी मेरी टिप भी इसी से रिलेटेड है। जब बच्चियाँ रोटी बनाती हैं तो उनको खुश्के का अंदाज़ा नहीं होता, ये जो खुश्क आटा होता है वो बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं, इससे रोटी बहुत ड्राई बनती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। अगर आप उनको ये डीआईवाई बनाकर दे देंगी तो उनके लिए बहुत आसानी होगी और आपके लिए भी। इस तरह की जो फालतू कोई बोतल वगैरह पड़ी हो, आपने वो ले लेनी है, उसके जो ढक्कन है आपने उसमें छोटे-छोटे होल्स कर लेने हैं और ये जो बोतल होती है किसी तरह की भी हो, काँच की हो, शीशे की हो, आपने इसमें आटा भर देना है और ये आपने किचन के एक काउंटर पे रख देनी है। जब भी आप रोटी बनाने लगे हैं, बत्तियाँ लगाने लगे हैं, तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा आटा इससे निकलता है, जो रोटी के लिए भी सही बराबर पूरा होता है, ज़्यादा मैस भी नहीं बनता, फैलता भी नहीं है। बच्चियाँ अगर बना रही हों तो उनके लिए भी अंदाज़न ये ठीक होता है। तो इस तरह ये आप एक डीआईवाई बनाकर बच्चियों को दे दें, आपके लिए भी सुकून रहेगा, बच्चियों के लिए भी। अब रोटी पे खुश्का भी एक मुनासिब मिकदार में लगेगा और रोटी बनाना भी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रोटी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह के जो ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, हेयर ब्रशेज़, उनके ब्रशेज़ अगर गिर जाएँ या वेस्ट हो जाएँ तो इस तरह हैंडल बाकी रह जाते हैं, इसको भी हम काम में ला सकते हैं। तो इसमें हम आप इसको मुख्तलिफ़ तरह से काम में ला सकते हैं। मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। एक साइड पे अगर आप इस तरह स्टील वूल जूना वगैरह लगा लें और उसे रबर बैंड से सिक्योर कर दें या आप ग्लू गन के साथ इसे अटैच कर दें। दूसरी साइड पे आप स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इस तरह के जो फाइबर बैग्स वगैरह होते हैं, मेश बैग, उनको भी आप इस तरह लगा सकते हैं।
अब आपने कोई चीज़ क्लीन करनी है, किचन क्लीन करना है, इस तरह ये बगैर आपके हाथों को ज़ख्मी किए उस जगह को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकेगा। आप इस तरह बर्तन वगैरह भी मांज सकते हैं। तो जो सिलिकॉन्स वगैरह के हमारे पास स्पैचुला होते हैं या ब्रशेज़ होते हैं, वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं। फिक्स करने के लिए आप कोई भी कपड़े का पीस लेकर इस तरह हैंडल लगाकर ऊपर ब्रश लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा, अब नहीं हिलने वाला। मिक्सी जार हो या जग हो तो उनकी वॉशल अक्सर ख़राब हो जाती है, फिर इसमें आप कुछ भी बनाते हैं तो लीकेज होता रहता है, जिससे आपकी मशीन भी गंदी होती है, सरफेस पे भी मैस बन जाता है। तो वॉशल का मैं आपके साथ एक अनोखा सा जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास जो बैलून्स वगैरह होते हैं, आप उनका ऊपर वाला पार्ट अगर काट दें तो इस जगह पर आप लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक वॉशल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह आप अपने ग्राइंडर पे भी लगा सकते हैं या कहीं भी कोई इस तरह वॉशल का मसला है तो आप ये वाला जुगाड़ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से ये फिक्स भी हो जाती है और इसकी लीकेज भी नहीं होती। जब भी आप कुछ बनाने लगेंगे तो मैस भी नहीं बनेगा। केले के छिलके होते हैं, इसमें जो पोटाशियम की मिकदार होती है वो केले की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती है और जो पोटाशियम होता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। लेकिन यहाँ जो हम इस केले का छिलका निकालने वाले हैं, इसमें एक दो चीज़ें हम और ऐड करेंगे और बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनाने वाले हैं। थोड़ा सा चुटकी भर नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल आपने ऐड करके इस तरह बना देना है। अब दांतों पे जो पीलापन, प्लाक, टार्टर जो भी जमा होता है, जो कालापन उसका ख़त्म नहीं होता, या जिन लोगों को 2-3 दफ़ा ब्रश की आदत होती है, उनको दांतों से सफाई से तसल्ली नहीं होती, ये सिर्फ एक दफ़ा आप लगाएं, दांत क्लीन करें, आपके दांत बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएंगे। रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम हमारा पेड़े बनाने में लगता है, या जो छोटी बच्चियां होती है जिन्हें पेड़े बनाने मुश्किल लगते हैं, तो एक गिलास की मदद से बहुत जल्दी पेड़े बन जाएंगे। अब आपने इसी तरह ग्लास की मदद से जितने भी पेड़े बनाने हो आप बनाकर रख सकते हैं। जो इसमें से आटा निकले आप उसके भी पेड़े बना लें, तो रोटी फिर बेल लें। इस तरह रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। बच्चियों को तवे पे रोटी डालते भी डर लगता है, जो छोटी बच्चियां आप इस तरह गिलास की मदद से उनसे रोटी तवे पे डलवा सकते हैं। अब आपको कपड़े की मदद से भी, अगर छोटी बच्चियां हाथ उनका जलता है, तो इस तरह एक मेशर आप ले लें जिससे पोटैटो मैश करते हैं, तो इस तरह बहुत अच्छे से रोटी फूलती भी है, उनको पलटना भी आसान होता है। अब इस तरह आप ढेर रोटियां बना सकते हैं आप बगैर टाइम लगाए। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी और कौन सी आपके लिए नई थी, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।